हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो बाहर कुत्ते थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं लाइव आ गया हूँ आज फिर। वो जो अपोनेंट मिले इंडोनेशिया के, अंक बहुत ही बढ़िया है, 2310 अंक है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। और मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया और इनके मूव पे इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया इन्होंने मूव चलाए, तो क्या मुझे कोई नया मूव चलना चाहिए? तो देखिए, चेस में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने हिसाब से ही मूव चलने चाहिए। तो इन्होंने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखा है, तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही इस समय मुझे नज़र आ रहा है। तो अब इन्होंने अपना नाइट बाहर चला है, तो कोई बात नहीं। तो इनको ट्रैप करने का सबसे अच्छा जो चांस है वो मुझे सोचना है। तो मैं C4 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि मैं इनका D5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ और उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को अगर मैं उठाकर C4 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं अगर इन्होंने अपना बिशप C6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका नाइट मारने की कोशिश कर सकता हूँ। तो देखना ये बढ़िया। तो अब मैं अपने क्वीन को उठाकर, अगर चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो कहीं से मुझे लॉस होगा। लॉस तो नहीं होगा, हो भी सकता है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन को मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास एक ऑप्शन है, इन्हें अपना नाइट F6 पोजीशन पर रख देना चाहिए। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, देखिए मूव बढ़िया चला है। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करना है, क्वीन मुझे E2 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो ये मेरा देखिए रूक मार सकते हैं और इन्हें नाइट गंवाना पड़ेगा। तो क्या ये मेरा रूक मारना चाहेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा या ये कैंसिलिंग करेंगे। तो इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है, तो मैंने उसको अपने नाइट से मार दिया है। और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इन पर अब मुझे राइट साइड में अटैक करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कैंसिलिंग राइट साइड में किया है। तो अब सारा अटैक मैं राइट साइड में ही करूँगा। देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बाहर कुत्ते बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक मैं राइट साइड में ही करूँगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि मैं अटैक राइट साइड में ही करूँगा दोस्तों। राइट में अगर अटैक करना है तो कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम करूँगा मैं और G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अटैक राइट में ही करना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अपने नाइट को B4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने B4 पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। तो नहीं, उससे पहले एक काम हो सकता है कि मैं अपने रूक को अगर G1 पोजीशन में रखूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और मैं इनको ट्रैप करने का सोच रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ट्रैप करने की कंडीशन क्या है ये मुझे देखनी पड़ेगी। मैं अपने नाइट को H4 पोजीशन रख के इनको एक चेक देना चाहूँगा और इनका एक रूक मारना चाहूँगा। देखना है कि क्या ये मेरा ट्रैप समझ पाएंगे या नहीं। तो
बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को मैं G6 पोजीशन पर रखूँगा, तो मैंने H4 पोजीशन पर रख लिया है। मैं इसको G6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा और देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया इन्होंने मूव चला है, लेकिन एक गलती कर गए हैं और इन्होंने अपना एक पॉन जो कि E6 वाला इसको मरवा लिया है और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये वाइट बिशप मेरा मारना चाहते हैं, तो वाइट बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैं अपना बिशप देखिए बढ़िया, तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अपना नाइट B4 पोजीशन पर ना ले जा सके। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है और सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब कौन सा मूव चलें ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को अगर मैं D3 पोजीशन पर रखूँगा तो ही कौन सा मूव चलेंगे। ओह मैंने गलती कर दी। देखिए क्वीन D3 पोजीशन पर रखने की ज़रूरत नहीं थी। क्वीन D3 नहीं, मुझे अपना वाइट बिशप पीछे लेके आना चाहिए था दोस्तों, मैंने गलती कर दी है। तो देखना ये है अभी कौन सा मूव चलेंगे। वो मुझे भी सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा और कैसे इनको ट्रैप करूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर उठाकर F5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव तो मैंने सोच समझ के चला है बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके इस नाइट को मारूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनका एक रूक मार सकता हूँ। तो एक नाइट मैंने इनका मार दिया है और अब इन्हें अपना रूक बचाना है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि एक रूक मारना इनका बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका एक रूक मारूंगा, कौन सा रूक मारूं ये मुझे सोचना है। कहीं से चेक तो नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो सबसे पहले ये रूक मारूंगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है।
क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, और अगर इन्होंने अपना नाइट बचाया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपना रूक बचा लूँगा। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले तो कौन सा मूव चलूँ मुझे ये सोचना है। चेक पड़ी हुई है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी क्या, तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपना क्वीन गवा दिया है, देखिए ये मूव मैंने ध्यान नहीं दिया और क्वीन गवा दिया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बस सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले सेफ कंडीशन पे पहुंचना, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है, और उससे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है, इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। लेकिन कौन सा मूव चलूँ, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो अपने किंग को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो एक बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आया है, नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों इस समय। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। उससे पहले मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को F3 पोजीशन पर रखूँगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके बाद ही कोई फाइनली मूव चलूँगा।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने बिशप को अगर F3 पोजीशन पर रख भी देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, क्योंकि किंग के लिए जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मेरा एक रूक मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इनको रूक मारने का मौका दिया जाएगा। तो इन्होंने रूक तो मार दिया है, अब देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। इनका एक पॉन मुझे मारना है जो कि A4 पोजीशन पे, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, तो अगर नाइट मारना भी चाहते हैं तो मार लें दोस्तों, क्योंकि इनका ये पॉन मारना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये नाइट मारना भी चाहते हैं तो मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। कहीं से मुझे चेक तो नहीं लग रही है, नहीं कहीं से चेक नहीं लग रही है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी और मेरा एक बिशप मारा जाएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये मुझे चेक दे देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने गलती कर दी है, और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने बहुत बड़ी गलती की और मेरा एक बिशप मारा गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए। तो अब इस मैच में बहुत ही टफ हो जाएगा मेरे लिए, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बहुत ही टफ है मेरे लिए, मुझे वाइट बिशप चाहिए था दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव था मेरे लिए, क्योंकि अब मैच मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। वाइट बिशप मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब मैच मेरे हाथ से निकल गया है, क्योंकि अगर मेरे पास वाइट बिशप होता तो मैं कुछ सोच सकता था, और वाइट बिशप मैंने अपना गवा दिया। देखिए यही होता है बिना सोचे समझे मूव चलने का नतीजा, और वाइट बिशप मैंने अपने हाथों से गवा दिया है। कोई बात नहीं, अगर मेरे पास वाइट बिशप होता तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। फिर मैं इनको एक चेक दूंगा, और कोई, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखिए चेकमेट तो निश्चित ही है, लेकिन क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे, क्या ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। खैर, तो मैं अपना रूक मरवा देता हूँ, क्योंकि इनके पास 2 क्वीन है। तो अब देखना है ये है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यही गलती होती है। देखिए मैंने अपना वाइट बिशप मरवा दिया, मैंने पहले ही कहा था कि मिस्टेक हो चुकी है। तो
अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी या मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गलती होती है, देखिए यही गलती थी, मैंने अपना एक तो क्वीन गवा दिया था, कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे मूव चला और अपना बिशप गवा दिया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई। अगर बिशप मेरे पास जिंदा होता तो इनका एक क्वीन जिंदा नहीं हो पाता। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरे मूव कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू वेरी मच।